स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो हम रोज चार्ट का एनालिसिस करते हैं और सिर्फ एक ही टेक्निक से करते हैं। और कौन सी टेक्निक है आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर आप प्राइजेक्शन देखोगे और सीधा यहाँ पर हाई कैंडल एसी कैंडल पर चले जाओगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में अगर आप हाई कैंडल एसी कैंडल देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा सा हाई कैंडल एसी कैंडल हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो एक बाइंग मोमेंटम थोड़ा सा आ सकता है 24,800 तक का, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, डेली टाइम फ्रेम में ये बता रहा हूँ मैं। उसके बाद हम लोग वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं कि मार्केट में हम लोग आज कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो हमारा मार्केट क्या हुआ, आज गैप अप ओपनिंग हुआ। कहाँ पर ओपन हुआ? यहाँ पर कहीं पर ओपन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक सेलिंग मोमेंटम आया है, तो हम सेल करें क्या? देखो आपको पता है मैंने प्राइजेक्शन बताया कि इस तरह से मार्केट काम करता है, ठीक है, अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में कैसे काम करता है? इस तरह से काम करता है। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड था, फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ। तो इस रिट्रेसमेंट पे अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं थोड़ी बहुत सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एक बाइंग मोमेंटम। यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। तो ये वाला बाइंग एरिया था। उसके बाद वापस से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हाई ब्रेक किया है तो यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकता है। तो इस रिजेक्शन पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से रेड कैंडल बन रही है, तो आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से रिजेक्शन के बाद फिर से एक बाइंग मोमेंटम आना चाहिए था और उसके बाद कंटिन्यूसली हाई ब्रेक करना था मार्केट को, लेकिन इसने हाई ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रुकता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा रुक सकते हैं और यहाँ पर चाहे तो एक ट्रेंड लाइन इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है आप थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल चार्ट पर इसको दिखाता हूँ, मतलब नॉर्मल कैंडल पर जो जापानी कैंडल है उस पर हम लोग देखते हैं। ये देखो प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि मार्केट को ऊपर जाना है, फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा और फिर मार्केट क्या करेगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से मार्केट को ऊपर की साइड में चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से क्या किया, फिर मार्केट नीचे आ चुका है। यहाँ से अगर आप देखोगे नीचे आ चुका है। अब नीचे आने के बाद ठीक है यहाँ तक आया, कोई बात नहीं, यहाँ से इस तरह से रिटर्न होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, मतलब मार्केट में थोड़ा सा कुछ न कुछ वीकनेस देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पर कहीं पर जाकर जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ से 2 पॉइंट मिल रहे थे तो यहाँ पर आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही तो यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें, यहाँ पर एक सपोर्ट वाला एरिया है आपको पता होना चाहिए और ये हमारा हाई है इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि ये देखो यहाँ तक आया सपोर्ट पर, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट पर आया, फिर ऊपर गया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस का खेल है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, कौन सी? देखो हर बंदे को आगे नहीं पता होता है कि आगे क्या होगा। जैसे अंधेरे में अगर हम देखें तो अंधेरे में फिर भी हमको थोड़ा सा गाइड मिल जाता है कि आगे कुछ न कुछ हो सकता है, रास्ता वास्ता कुछ भी। लेकिन यहाँ पर ये कैंडल मान लो यहाँ तक की कैंडल बना है तो आपको नहीं पता है कि आगे मार्केट गिर जाएगा। लेकिन आपको क्या होता है, आपका जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस लेवल से ये पता चलता है कि यहाँ पर मेरे को क्या करना है, और उसके बाद ये पता चलता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे पास क्या मैं क्या करूँगा। तो ये सारे आपके पास पॉइंट होने चाहिए, तभी जाके आपको यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनाने को मिल जाता है। इसके बाद हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा सेम, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए दिखी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सपोर्ट भी ले लिया इस ट्रेंड लाइन पे और यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। उसके बाद में यहाँ पर आप हर जगह पे आप सेलिंग कर सकते थे। अब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा हाई कैंडल एसी कैंडल से मैं दिखा देता हूँ। ये देखो सिंपल से आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर आपको दिखा होगा यहाँ पर सेलिंग आई थी तो यहाँ पर रेड कैंडल बना, यहाँ पर सेलिंग आई थी तो यहाँ पर रेड कैंडल बना, मतलब रेड कैंडल यहाँ से बाद में बनता है, सेलिंग उसके पहले ही आ जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाइंग की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, तो हर बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, इस पर फिर सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर आप सपोर्ट पर हर बार थोड़ा सा ग्रीन कैंडल देख के बाइंग भी प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।